अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पॉपुलेशनल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने लास्ट लेक्चर में पॉपुलेशन के लेवल पे बात की। पॉपुलेशनल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा लेवल है कम्युनिटी लेवल, इस पे बात करेंगे आज के लेक्चर में। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशनल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के चार मेन पिलर्स हैं। वन इज पॉपुलेशन लेवल, द अदर इज community level, third is ecosystem, and the fourth one is at last biosphere. Now we will throw a light on second level of populational level of biological organization, that is known as community level. So let's define community. My dear students, populations of different species of an area, of a particular locality, of a site is called community. In simple words, एक साइट में, एक एरिया में, एक लोकेलिटी में, एक जगह पे जो टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट स्पीशीज के, दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक लोकेलिटी के अंदर जो टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट स्पीशीज के, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, एक एरिया के जो टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो उनके दरमियान कई किस्म के तल्लुकात, रिलेशनशिप और इंटरेक्शंस बिल्ड होते हैं। यही वो इंटरेक्शंस हैं जो उस इकोसिस्टम की जो कम्युनिटीज हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं, और यही कम्युनिटीज की जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, वो अल्टीमेटली उसका नतीजा निकलता है स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेलिटी में जो कम्युनिटीज हैं, ये डायनामिक कलेक्शंस होते हैं। उस एरिया में, उस इकोसिस्टम में, उस लोकेलिटी में वो स्पीशीज जो बेस्ट अडेप्टेड होती हैं, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को बेस्ट वेज में यूज करती हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है, और वो स्पीशीज, वो पॉपुलेशंस जो कंपटीशन को और जो नेगेटिव इंटरेक्शंस का शिकार हो जाती हैं, तो नेगेटिव इंटरेक्शंस के इफेक्ट की वजह से कुछ स्पीशीज ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही होती हैं। तो याद रखिएगा, एक इकोसिस्टम में जो मायरियड ऑफ स्पीशीज होता है, उसी की वजह से कुछ स्पीशीज जो है इंक्रीज इन साइज एंड सम स्पीशीज आर डिक्रीजिंग इन साइज। कैसे? अभी थोड़ी देर के बाद हम एक कम्युनिटी के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट इंटरेक्शंस होती हैं डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, उनके दरमियान, उनको एक्सप्लेन करेंगे तो ये बात मजीद जो है वो वाजे हो जाएगी। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो स्पीशीज हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनके वो तमाम सेट ऑफ वेज,
जिसमें वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज करती हैं, स्पेस की यूटिलाइजेशन कैसे करती हैं, फूड को कैसे कंज्यूम करती हैं, और उनका बाकी अदर स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन कैसा है, उनके दरमियान फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है, वो मटेरियल्स को फ्लो कैसे करवाते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल उनके दरमियान कैसे चल, और उनका न्यूट्रिएंट साइकिल में रोल क्या है। तो वो तमाम पॉसिबल वेज, वो तमाम मेथड्स जिसमें कम्युनिटीज किसी इकोसिस्टम के अंदर अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं, उनको इकोलॉजिकल निशेस का नाम दिया जाता है। तो इकोलॉजिकल निशेस हैं जो डिटरमिन करती हैं डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द कम्युनिटीज विद इन एन इकोसिस्टम। फिर हम बात करते हैं कि इन्हीं निशेस के अंदर, इकोलॉजिकल निशेस के अंदर, थ्रू डिफरेंट फूड चेन्स, थ्रू फूड वेब्स, डेट्राइटल फूड चेन्स, ग्रेजिंग फूड चेन्स, इन चेन्स के, इन फूड चेन्स के नतीजे में हम स्टडी करते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी उस इकोसिस्टम में कैसे हो रहा है। फिर फ्लो ऑफ एनर्जी के बाद हम बात करते हैं कि एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे किसी इकोसिस्टम में फ्लो करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरेक्शंस की बात करें पर्टिकुलरली, तो देयर आर टू मोड्स ऑफ इंटरेक्शंस within an ecosystem between the communities. One is called negative type of interactions. The other is called positive type of interactions. So let's discuss one by one. My dear students, negative interactions में parasitism पे बात करते हैं। दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान ये वो रिलेशनशिप है जिसमें एक स्पीशी इफेक्ट में पॉजिटिव इफेक्ट ले रही होती है इस इंटरेक्शन में, और एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी पे जो इफेक्ट है वो नेगेटिव वे में हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो इंटरेक्शन दो डिफरेंट कम्युनिटीज का, दो डिफरेंट स्पीशीज का, जिसमें एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। एक स्पीशी जो है वो होस्ट का काम कर रही है और दूसरी स्पीशी जो है वो पैरासाइट का काम कर रही है। तो दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, और इसको सिंबॉलिकली हम पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव इंटरेक्शन से शो करती है। पॉजिटिव मीन इस इफेक्ट में एक स्पीशी फायदा ले रही है, उसको पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, और दूसरी को इस इंटरेक्शन का नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। कंपटीशन, माय डियर स्टूडेंट्स, कंपटीशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है किसी भी इकोसिस्टम में कम्युनिटीज के दरमियान। ये बेसिकली दो किस्म का है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ये वो इफेक्ट है, ये वो इंटरेक्शन है जिसमें सेम रिसोर्स के लिए जब दो डिफरेंट पॉपुलेशन और दो डिफरेंट स्पीशीज सेम रिसोर्स को यूटिलाइज कर रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। और माय डियर स्टूडेंट, वो कंपटीशन जिसमें सेम रिसोर्स के लिए सेम स्पीशी के मेंबर आपस में कंपीट कर रहे होते हैं। एक होता है एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन, ये वो कंपटीशन है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज, मसलन एक लीफ है और उस लीफ पे एक कैटरपिलर है, और कैटरपिलर के साथ एक और फ्लाई है, एक और मैगट है, एक और इंसेक्ट है, एक बीटल है जो हर्बीवोरस बीटल है। जब वो एक सेम लीफ को यूटिलाइज कर रहे हैं तो दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। इसको भी सिंबॉलिकली हम नेगेटिव 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 स्लैश नेगेटिव से शो करते हैं, जिसमें इस इफेक्ट में दोनों स्पीशीज को एक दूसरे का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है एट द एंड। प्रेडेशन, अगरचे प्रेडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम आता है डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर। इसमें एक स्पीशी जो है इस इफेक्ट में और इस इंटरेक्शन में फायदा ले रही है, उसको फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। जो फायदा उठा रहे होती हैं वो प्रीडेटर्स होती हैं, और जिनको नुकसान हो रहा होता है वो प्रे होती हैं। हर्बीवोरी इंटरेक्शन है जिसमें हर्बीवोर एनिमल्स जो हैं वो हर्ब्स को, ग्रासेस को
यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ग्रास की कम्युनिटीज और प्लांट की कम्युनिटीज को नुकसान हो रहा है, जबकि जो हर्बीवोर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको फायदा हो रहा है। म्यूचुअलिज्म विन विन सिचुएशन है कम्युनिटीज के इंटरेक्शंस की। यहाँ पे जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो इस इफेक्ट में, इस इंटरेक्शन में, इस दोस्ती में, इस रफाकत में दोनों को फायदा हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, कोमेंसलिज्म और जो म्यूचुअलिज्म है इसकी डिफरेंट एग्जांपल हैं, लाइकन्स हैं, माइकोराइजी है, ये पोलिनेटर्स का फ्लावर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, इवन कि हमारी गॉट के अंदर एसरीशिया कोलाई और हमारा जो रिलेशनशिप है। कोमेंसलिज्म ये वो इंटरेक्शन है जिसमें एक कम्युनिटीज को फायदा हो रहा है, दूसरी को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है इस इफेक्ट के अंदर, इस दोस्ती के अंदर। इसको पॉजिटिव और जीरो के साथ हम सिंबलाइज करते हैं। पॉजिटिव जिसमें एक कम्युनिटी को फायदा हो रहा है, दूसरी को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान। म्यूचुअलिज्म को सिंबॉलिकली हम पॉजिटिव स्लैश पॉजिटिव सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसमें दोनों कम्युनिटीज विन विन सिचुएशन में दोनों को फायदा हो रहा है। वन इंटरेक्शन इज इमेंसलिज्म। इमेंसलिज्म याद रखिएगा, इस एसोसिएशन के अंदर एक स्पीशी को, एक स्पीशीज इस इफेक्ट की वजह से डेट्रीमेंटल होती है, उसको नुकसान हो रहा है, और दूसरी न्यूट्रल होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंबॉलिकली नेगेटिव स्लैश जीरो से सिंबलाइज किया जाता है। तो वो इंटरेक्शन किसी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान जिसमें एक स्पीशी को डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा, नुकसान हो रहा है, और दूसरी न्यूट्रल है। तो ये था सेकंड लेवल ऑफ पॉपुलेशनल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने कम्युनिटीज और कम्युनिटीज के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं उस पर ब्रीफली बात की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बायोम्स और बायोस्फीयर्स पे बात करेंगे।